हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी जब जीवन हमें बहुत कुछ देता है तो हम अभिमान में भर जाते हैं। अपनी सभी इच्छाओं और उपलब्धियों में हम यह भूल जाते हैं कि सब कुछ हमारे सृष्टिकर्ता द्वारा लिखा गया है। हम उसके योजना को भूल जाते हैं। अंत में केवल समय ही बता सकता है कि क्या वास्तव में अच्छा है और क्या बुरा। शायद आप अभी कठिन समय से गुजर रहे हों, या शायद आप सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हों और भविष्य को भूल गए हों। यह कहानी आपके लिए ही है। यह कहानी न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि आपकी सोच को बदल भी सकती है। इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनें। एक हरे भरे पहाड़ी के नीचे घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साधारण व्यक्ति रहते थे जिनका नाम श्री आदम था। मध्यम आयु के श्री आदम का जीवन सादा था। उन्हें हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। उनके लिए दिन में 2 बार भोजन मिल जाना ही एक वरदान था। लेकिन अपनी गरीबी के बावजूद उनके अंदर एक विशेष गुण था। वे हमेशा उसी से संतुष्ट रहते थे जो उनके पास था और कभी शिकायत नहीं करते थे। श्री आदम के पास एक छोटा सा खेत था। वे उसमें कड़ी मेहनत करके फसलें उगाते थे। उनका एकमात्र बेटा डैनियल और एक मजबूत सफेद घोड़ा मैक्स उनकी मदद करता था। मैक्स अन्य घोड़ों जैसा साधारण घोड़ा नहीं था। वह बहुत बुद्धिमान, मेहनती और तेज था। खेत के कामों में उसकी इतनी सहायता रहती थी कि श्री आदम और डैनियल उसे अपना परिवार का हिस्सा मानते थे। एक दिन मैक्स की सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा शहर के एक धनी व्यापारी श्री स्मिथ तक पहुंच गई। वे अपने बेटे के साथ गांव आए और मैक्स को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने श्री आदम को मैक्स खरीदने के लिए बहुत सारा धन देने की पेशकश की। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से श्री आदम ने इतनी बड़ी राशि की पेशकश को विनम्रता से ठुकरा दिया। गांव के कई लोग आश्चर्यचकित हो गए। कुछ ने तो उन्हें मूर्ख तक कह दिया। गांव वालों ने कहा, श्री आदम पागल हैं। उन्होंने इतना बड़ा अवसर खो दिया। यह गरीब व्यक्ति धनवान हो सकता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक आश्चर्यजनक घटना घटी। मैक्स अचानक अपनी अस्तबल से गायब हो गया। श्री आदम और डैनियल ने सारा दिन उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। इससे गांव वालों को और बोलने का मौका मिल गया। वे हंसते हुए कहने लगे, देखो, श्री आदम इतने मूल्यवान घोड़े को रखने के योग्य भी नहीं थे। कुछ ने यहाँ तक कहा कि श्री स्मिथ के आदमियों ने मैक्स चुरा लिया होगा। डैनियल बहुत दुखी था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमने इतनी महत्वपूर्ण चीज खो दी, फिर भी आप इतने शांत क्यों हैं? श्री आदम मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर घटना में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। बहुत चिंता मत करो। डैनियल अपने पिता के इन शब्दों को पूरी तरह न समझ सका। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक अविश्वसनीय घटना घटी। एक सुबह जब वे खेत में काम कर रहे थे तो उन्होंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। मैक्स लौट आया था और वह अकेला नहीं आया था। उसके साथ 5 जंगली घोड़े भी थे। यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। वही लोग जो पहले हंस रहे थे अब स्तब्ध रह गए। वे कहने लगे, श्री आदम कितने भाग्यशाली हैं। श्री आदम ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैक्स जंगल में अपने झुंड को खोजने गया था और अब अपने साथियों को लेकर लौट आया। सभी ने श्री आदम को भाग्यशाली मानना शुरू कर दिया। लेकिन डैनियल ने देखा कि इस सुखद क्षण में भी उनके पिता उतने ही शांत रहे। न तो उन्हें अभिमान हुआ और न ही अत्यधिक उत्साह। डैनियल ने उन जंगली घोड़ों को काबू करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक दुखद घटना घटी। एक जंगली घोड़े ने डैनियल को उछाल दिया और उसकी टांग टूट गई।
गांव वालों ने फिर से फुसफुसाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, इन घोड़ों ने ही उसके बेटे को चोट पहुंचाई। श्री आदम ने स्वयं ही परेशानी मोल ले ली। दर्द में डैनियल ने कहा, पिताजी, इस बार तो वास्तव में बुरी घटना हो गई। श्री आदम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, अच्छा या बुरा, इसका निर्णय एक क्षण में नहीं किया जा सकता। समय ही सब कुछ बता देगा। डैनियल अभी भी समझ नहीं पाया। लेकिन एक सप्ताह बाद एक अप्रत्याशित घटना घटी। देश में युद्ध छिड़ गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि गांव के सभी युवकों को सेना में भर्ती कर लिया गया। लेकिन डैनियल को इसलिए नहीं ले जाया गया क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। युद्ध में गए कई युवक कभी लौट ही नहीं पाए। गांव में रोने की आवाजें गूंजने लगीं। गांव वाले श्री आदम के पास आकर रोने लगे और बोले, श्री आदम, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपका बेटा बच गया, लेकिन हमारे बेटे खो गए। श्री आदम ने डैनियल के पास बैठकर शांतिपूर्ण स्वर में कहा, देखो डैनियल, जीवन की घटनाएं कभी सरल नहीं होती। मैक्स का खो जाना तो बुरा लगा था न, लेकिन वह 5 अन्य घोड़ों को लेकर लौट आया। तुम्हारी टूटी टांग दर्दनाक थी, लेकिन यही तुम्हें युद्ध से बचा गई। श्री आदम के ये शब्दों ने डैनियल को सब कुछ नई दृष्टि से देखने में मदद की। उन्होंने कहा, इसलिए बेटा, जब कुछ अच्छा हो तो अत्यधिक उत्साहित न हो और जब कुछ बुरा हो तो टूट न जाना। सब कुछ समय का हिस्सा है। इस कहानी का मूल संदेश यह है कि अच्छा या बुरा, सब कुछ क्षणभंगुर है। हम हमेशा यह तुरंत नहीं समझ पाते कि कोई घटना क्या दर्शाती है। चाहे वह अच्छी हो या बुरी, केवल समय ही इसका सही अर्थ स्पष्ट कर देता है। भले ही हमें आज ईश्वर की योजना समझ न आए, एक दिन वह अवश्य समझ में आ जाएगी। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखें, कृतज्ञ रहें और अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखें। सब कुछ एक कारण से ही होता है। हो सकता है कि अभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसी घटना हो रही हो जो समझ में न आ रही हो, लेकिन विश्वास रखें कि ईश्वर की योजना हमेशा हमारे भले के लिए ही होती है। चाहे अच्छा हो या बुरा, सब कुछ एक दिन बीत जाएगा। कठिन समय में टूटना नहीं और सुख के समय में अभिमान में नहीं बहना चाहिए। जीवन में हर चीज में संतुलन है।